बात उस दौर की है जब मुगलिया सल्तनत का परचम पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा था और आगरा शहर दुनिया के सबसे भव्य शहरों में गिना जाता था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। आज का दिन ज्ञान, कला और साहित्य के नाम था। देश के कोने कोने से आए कवि, लेखक और कुशनवीस सुलेखक अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। एक मशहूर फारसी कवि ने अपनी ऐसी टजल सुनाई कि पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। उसके बाद एक कुशनवीस ने मोर के पंख से बने कलम से ऐसे अक्षर लिखे मानो कागज पर मोती बिखेर दिए हों। अकबर इन सब कलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न थे। वो स्वयं भी कला और ज्ञान के बड़े पारखी थे। सबकी कला को सराहते हुए अकबर अचानक एक गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठे बैठे चारों ओर नजर दौड़ाई। हर तरफ ज्ञान और बुद्धि के धुरंधर मौजूद थे। उनके मन में एक शरारत सूझी, एक ऐसी पहेली बनाने की इच्छा हुई जो इन सभी ज्ञानियों के दिमाग को झकझोर कर रख दे। अकबर ने अपनी भारी और रोबीली आवाज में कहा, आज इस दरबार में कला और ज्ञान की गंगा बह रही है। हर कोई लिखने और पढ़ने की कला में माहिर है, लेकिन हम आज आपसे एक ऐसा काम चाहते हैं जो इन सबसे परे हो। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें शहंशाह पर टिक गई। अकबर ने अपनी चुनौती सबके सामने रखी। हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए ऐसा कुछ लिखे जिसे इस दुनिया में कोई भी पढ़ न सके। न कोई विद्वान, न कोई ज्ञानी, न कोई आम इंसान और न ही लिखने वाला खुद। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। ये कैसी शर्त थी? लिखने का तो मतलब ही यही होता है कि उसे कोई पढ़े। ऐसी लिखावट का क्या फायदा जिसे कोई पढ़ ही न सके? ये तो निरर्थक हुआ। शहंशाह ने आगे एक और शर्त जोड़कर पहेली को और भी मुश्किल बना दिया। और हां, ये याद रहे कि जो भी लिखा जाए वो बेमतलब की लकीरें या घसीटे नहीं होने चाहिए। उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होना चाहिए, भले ही उसे कोई पढ़ न पाए। अब तो दरबारियों के होश उड़ गए। ये तो सरासर नामुमकिन था। अर्थपूर्ण चीज हो और उसे कोई पढ़ न सके, ये कैसे संभव है? एक बुजुर्ग विद्वान ने हिम्मत करके कहा, आलम पनाह, ये तो असंभव है। अगर किसी चीज का अर्थ है तो उसे समझने वाला, पढ़ने वाला कोई न कोई तो होगा ही। और अगर उसे कोई नहीं पढ़ सकता तो उसका अर्थ ही क्या रहा? अकबर मुस्कुराए। यही तो हमारी चुनौती है। क्या हमारे इतने बड़े साम्राज्य में एक भी ऐसा बुद्धिमान नहीं जो इस पहेली को सुलझा सके? सबने अपनी अपनी गर्दन झुका ली। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से हमेशा जलते थे, उन्हें ये बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका लगा। उन्होंने देखा कि बीरबल शांत खड़े बस मुस्कुरा रहे हैं। मुल्ला ने व्यंग्य कसते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है ये काम सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। आखिरकार बेमतलब के कामों में तो उनका कोई सानी नहीं है। दरबार में कुछ लोग दबी जुबान में हंस पड़े। अकबर की नजरें बीरबल पर गई। क्यों बीरबल, क्या तुम हमारी इस चुनौती को स्वीकार करते हो? या मुल्ला की बात सच है? बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया और अपनी शांत, स्थिर आवाज में कहा, आलम पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं ऐसा कुछ जरूर लिखूंगा जिसे कोई नहीं पढ़ सकेगा और उसका एक गहरा अर्थ भी होगा। बीरबल के इस आत्मविश्वास भरे जवाब से मुल्ला दो प्याजा का चेहरा उतर गया। अकबर की आंखों में उत्सुकता की चमक दौड़ गई। ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हें क्या क्या चाहिए बताओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे बस कुछ चीजों की जरूरत है। एक बड़ा, चिकना और काला पत्थर का स्लैब, कोयले का एक टुकड़ा और महल की एक ऐसी कोठरी जिसमें रोशनी का एक कतरा भी न जा सके, यानी कि जो पूरी तरह से अंधेरी हो। ये मांग बड़ी अजीब थी। लिखने के लिए कलमदवात या कागज चाहिए होता है, कोयला और पत्थर क्यों? और अंधेरी कोठरी का क्या काम? खैर, अकबर ने बीरबल की सारी मांगे पूरी करने का हुक्म दिया। उन्होंने बीरबल को कल शाम तक का समय दिया और कहा, याद रहे बीरबल,
अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हें दरबार में मुंह दिखाने का कोई हच नहीं रहेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर हामी भरी और वहां से चले गए। अगले दिन पूरे दरबार में यही चर्चा थी कि बीरबल क्या करने वाले हैं। मुल्ला दो प्याजा तो अपने साथियों से शर्त लगा रहे थे कि बीरबल आज अपनी इज्जत गंवाकर ही रहेंगे। शाम हुई। अकबर अपने चुनिंदा दरबारियों और मुल्ला दो प्याजा के साथ उस अंधेरी कोठरी के बाहर पहुंचे। बीरबल पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने शहंशाह को अंदर आने का निमंत्रण दिया। जैसे ही अकबर और बाकी लोग कोठरी के अंदर गए, बीरबल ने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर इतना घना अंधेरा था कि किसी को अपना हाथ तक नहीं सूझ रहा था। माहौल में एक अजीब सी रहस्यमयी शांति थी। तभी सबको पत्थर पर किसी चीज के घिसने की आवाज सुनाई दी। खुर खुर खुर। ये आवाज कुछ देर तक आती रही और फिर बंद हो गई। अंधेरे में बीरबल की आवाज गूंजी, जहां पनाह, मैंने लिख दिया है। मुल्ला दो प्याजा अंधेरे में ही हंस पड़े। वाह, क्या मजाक है। इस अंधेरे में क्या ठाक लिखा होगा तुमने? हमें बेवकूफ बना रहे हो। अकबर ने कहा, बीरबल, रोशनी का इंतजाम करो, हम भी तो देखे तुमने क्या लिखा है। बीरबल ने दरवाजा खोला। बाहर से मशालों की रोशनी अंदर आई। सबने अपनी आंखें उस काले पत्थर के स्लैब पर गड़ा दी, ये देखने के लिए कि बीरबल ने क्या लिखा है। लेकिन ये देखकर सब हैरान रह गए कि पत्थर का स्लैब बिल्कुल साफ था। उस पर एक भी निशान नहीं था, एक भी अक्षर नहीं था। मुल्ला दो प्याजा जोर जोर से हंसने लगे। मैंने कहा था न जहांपनाह, ये हमें मूर्ख बना रहा है। इसने कुछ लिखा ही नहीं। ये डर गया और अब बहाने बना रहा है। इसने आपकी और पूरे दरबार की तौहीन की है। अकबर के चेहरे पर भी गुस्सा झलकने लगा। ये क्या है बीरबल? पत्थर तो बिल्कुल थाली है। तुम अपनी हार मान क्यों नहीं लेते? बीरबल अपनी उसी शांत मुस्कान के साथ बोले, जहांपनाह, मैंने जो कहा वो किया। मैंने लिखा भी, उसका अर्थ भी है और उसे कोई पढ़ भी नहीं सकता। अपनी बात साबित करो बीरबल, अकबर ने कठोर स्वर में कहा। बीरबल ने समझाना शुरू किया, जहांपनाह, जब हम इस कोठरी के अंदर थे तब यहां घना अंधेरा था। मैंने कोयले के काले टुकड़े से इस काले पत्थर पर लिखा। अब आप ही बताइए, क्या उस अंधेरे में कोई कुछ पढ़ सकता था? अकबर ने सोचा और कहा, नहीं, अंधेरे में तो पढ़ना नामुमकिन है। बीरबल ने आगे कहा, बिल्कुल सही। और अब जब यहां रोशनी है तब भी आप इसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैंने काले कोयले से काले पत्थर पर लिखा है। काला रंग काले रंग में मिलकर गायब हो गया। लिखावट मौजूद है, लेकिन आपकी आंखें उसे देख नहीं सकती, इसलिए आप उसे पढ़ नहीं सकते। यह सुनकर पूरा दरबार बीरबल की चतुराई पर दंग रह गया। उन्होंने एक ही तीर से दो निशाने साधे थे। लिखावट अंधेरे में भी नहीं पढ़ी जा सकती थी और रोशनी में भी नहीं। मुल्ला दो प्याजा का मुंह देखने लायक था, लेकिन अकबर अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, मान लिया बीरबल कि इसे कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन तुमने कहा था कि इसका एक अर्थ भी होगा। इस थाली पत्थर का क्या अर्थ है? अब बीरबल ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर पूरा दरबार ज्ञान के सागर में डूब गया। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ एक प्रदर्शन था। आपके सवाल का असली जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। दुनिया में एक ऐसी लिखावट है जिसे हर इंसान अपने साथ लेकर पैदा होता है, जिसका एक गहरा अर्थ होता है जो हमारी पूरी जिंदगी तय करती है, लेकिन उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। वो लिखावट है इंसान की तकदीर, उसका भाग्य। बीरबल ने आगे कहा, कहते हैं कि विधाता हर इंसान के माथे पर उसकी तकदीर लिख देता है। वो लिखावट मौजूद है, वो सार्थक है, उसी से हमारा जीवन चलता है। लेकिन क्या आज तक कोई अपनी आंखों से उस लिखावट को पढ़ पाया है? नहीं। वो सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी और सबसे सार्थक लिखावट है जिसे कोई नहीं पढ़ सकता। बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी बात को एक और स्तर पर ले जाते हुए कहा, और जहांपनाह, एक और लिखावट है जिसे कोई नहीं पढ़ सकता।
वो है इंसान के मन के अंदर के अनकहे विचार और उसकी नीयत। हर इंसान अपने दिमाग और दिल में हर पल कुछ न कुछ लिखता रहता है, सोचता रहता है। उन विचारों का भी अर्थ होता है, लेकिन जब तक वो इंसान उन्हें अपनी जुबान से बयां न कर दे, तब तक दुनिया का कोई भी उसे पढ़ नहीं सकता। बीरबल के इन जवाबों को सुनकर शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि प्रशंसा और सम्मान के आंसू थे। उन्होंने बीरबल के पास आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। वाह बीरबल, वाह! हम तुम्हें सिर्फ एक चतुर सलाहकार समझते थे, लेकिन तुम तो एक महान दार्शनिक हो। तुमने हमारी एक छोटी सी पहेली के जरिए हमें जीवन का कितना बड़ा सत्य समझा दिया। तकदीर और इंसान की नीयत, सचमुच ये वो दो लिखावटें हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ सकता। अकबर ने ऐलान किया, बीरबल ने न सिर्फ हमारी चुनौती पूरी की है, बल्कि हम सबको एक नई सोच भी दी है। उस दिन मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारियों को यह समझ आ गया कि बीरबल की बुद्धिमानी सिर्फ हाजिर जवाबी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सोच आसमान की तरह ऊंची और समंदर की तरह गहरी है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि हर पहेली का जवाब सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा की गहराई से भी खोजा जा सकता है। कहानी 2। आगरा की उस शाम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दीवान-ए-ताश में सुरों की महफिल सजी थी। सल्तनत के सबसे महान संगीतकार उस्ताद इनायत हुसैन टान अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका तानपुरा जब छिड़ता तो लगता जैसे कायनात की सारी खूबसूरती एक आवाज में सिमट आई हो, और जब वो राग मल्हार गाते तो दरबार की दीवारों से भी नमी झलकने लगती। उस्ताद ने अपनी प्रस्तुति समाप्त की और पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शहंशाह अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गले से मोतियों का बेशकीमती हार उतारकर उस्ताद को भेंट कर दिया। सुभान अल्लाह उस्ताद जी, अकबर ने प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी कला में जादू है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं सरस्वती देवी आपके कंठ में विराजमान है। संगीत एक ऐसी अद्भुत कला है जो इंसान को इंसान बनाती है। ये पत्थर को भी पिघला सकती है। उस्ताद ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबार के माहौल में संगीत और कला की चर्चा घुल गई। तभी अकबर के मन में एक अजीब दार्शनिक सवाल उठा। उन्होंने अपने नवरत्नों की ओर देखकर कहा, हम सोच रहे थे कि क्या कोई भी कला सीखी और सिखाई जा सकती है? क्या सही प्रशिक्षण और लगन से किसी को भी महान कलाकार बनाया जा सकता है? एक विद्वान ने जवाब दिया, जी जहांपनाह, अभ्यास और सही गुरु के मार्गदर्शन से कुछ भी संभव है। प्रतिभा तो बस एक बीज है, उसे सींचकर ही महान वृक्ष बनाया जा सकता है। अकबर इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उनकी आंखों में एक शरारत भरी चमक तैर रही थी। वो अपनी बात को एक चरम सीमा तक ले जाना चाहते थे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम किसी जानवर को भी कला सिखा सकते हैं? अकबर ने पूछा, और उनकी इस बात पर दरबार में हल्की हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने अपनी बात को और आगे बढ़ाया, चलो संगीत की ही बात करते हैं। क्या एक जानवर को संगीत सिखाया जा सकता है? क्या एक गधे को गाना सिखाया जा सकता है? ये सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। गधा और गाना? ये तो सोचना भी हास्यास्पद था। गधे की आवाज तो कर्कशता और बेसुरापन का प्रतीक मानी जाती थी। बीरबल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा को बीरबल पर तंज कसने का एक सुनहरा मौका मिल गया। हा, जहां पनाह, क्या थूप टयाल आया है? मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, एक गधा गाए, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? लेकिन हां, अगर कोई इस नामुमकिन काम को करने का दावा कर सकता है तो वो सिर्फ हमारे अजीज दोस्त बीरबल ही है। आखिरकार बेतुकी बातों को सच साबित करने में उनका कोई जवाब नहीं। सभी की नजरें बीरबल पर टिक गई, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर न हंसी थी, न ही कोई हैरानी। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर चुनौती भरे लहजे में कहा, क्यों बीरबल, क्या मुल्ला ठीक कह रहे हैं?
क्या तुम मानते हो कि एक गधे को गाना सिखाया जा सकता है? क्या तुम ये कर सकते हो? दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सब जानते थे कि यह शहंशाह का एक मजाक है, एक असंभव चुनौती है। अगर बीरबल हाँ कहते हैं तो वो उपहास का पात्र बनेंगे, और अगर ना कहते हैं तो वो अपनी हार स्वीकार करेंगे, जो मुल्ला दो प्याजा के लिए एक बड़ी जीत होगी। बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से झुककर बोले, आलम पनाह, इस दुनिया में कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता। इंसान तो क्या, जानवर भी सही तालीम और माहौल मिलने पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जहां तक गाने की बात है तो हां, एक गधे को भी गाना सिखाया जा सकता है। बीरबल के इस जवाब ने दरबार में जैसे भूचाल ला दिया। मुल्ला दो प्याजा की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या बीरबल पागल हो गए हैं? अकबर भी हैरान थे, लेकिन उनकी आंखों में चुनौती की चमक और गहरी हो गई। ठीक है बीरबल, अगर तुम ऐसा मानते हो तो तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। हम तुम्हें यह काम सौंपते हैं। तुम एक गधे को गाना सिखाओगे और दरबार में सबके सामने उसका प्रदर्शन करवाओगे। मुझे मंजूर है जहां पनाह, बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। अकबर ने कहा, इस काम के लिए तुम्हें 6 महीने का वक्त दिया जाएगा। अगर 6 महीने बाद तुम एक गाते हुए गधे को पेश नहीं कर पाए तो तुम्हें दंड के तौर पर शाही खजाने में 10,000 सोने की मोहरें जमा करनी होंगी और मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। यह सजा बहुत बड़ी थी। 10,000 सोने की मोहरें और मंत्री पद का त्याग। मुल्ला दो प्याजा मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल की कहानी आज खत्म होने वाली है। बीरबल ने शांत भाव से कहा, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं जहां पनाह, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। कहो, क्या चाहते हो? अकबर ने पूछा। मुझे इस काम के लिए एक सेहतमंद युवा गधा चाहिए। उसके रहने के लिए एक अलग और आरामदायक अस्तबल, उत्तम दर्जे का चारा और दाना, और इस प्रशिक्षण के कर्ज के लिए शाही खजाने से 1,000 सोने की मोहरें अग्रिम चाहिए होंगी। और सबसे जरूरी शर्त यह है कि इन 6 महीनों के दौरान कोई भी मेरे और मेरे शिष्य के प्रशिक्षण में बाधा नहीं डालेगा। हमें पूरी तरह एकांत चाहिए होगा। बीरबल की मांगे सुनकर दरबारी और भी हैरान हुए। गधे को गाना सिखाने के लिए इतना कर्ज, ये तो सरासर सल्तनत के पैसे की बर्बादी थी। लेकिन अकबर चुनौती के रोमांच में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने फौरन बीरबल की सारी शर्तें मान ली। अगले ही दिन बीरबल ने शहर के सबसे अच्छे गधों में से एक को चुना और उसे महल के पास बने एक खास अस्तबल में ले आए। उन्होंने अस्तबल को आरामदायक बना दिया और गधे के खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया। दिन बीतने लगे। बीरबल हर रोज घंटों उस अस्तबल में बिताते। दरबारी और सैनिक छिप-छिप कर देखने की कोशिश करते कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, लेकिन उन्हें बस बीरबल गधे से बातें करते, उसे सहलाते और उसके सामने कोई मोटी सी किताब पढ़ते हुए दिखाई देते। ये तबरे दरबार में मजाक का विषय बन गई। मुल्ला दो प्याजा हर रोज नई अफवाह फैलाते, सुना है बीरबल गधे को भारसी सिखा रहे हैं, या अरे नहीं, वो तो उसे संगीत के 7 सुर सारेगामा रटा रहे हैं। 2 महीने बीत गए। अकबर ने अपनी उत्सुकता वश बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुम्हारे प्रशिक्षण का क्या हुआ? तुम्हारा शिष्य कुछ सीखा या नहीं? बीरबल ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, जहां पनाह, अभी तो बस शुरुआती तालीम चल रही है। मेरे शिष्य ने सुर और ताल में पर्क करना सीख लिया है। वो अब अपनी आवाज पर नियंत्रण करने का अभ्यास कर रहा है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, इसमें धैर्य की जरूरत है। ये सुनकर अकबर ने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने बीरबल को और समय दे दिया। 6 महीने का लंबा इंतजार आखिरकार पूरा हुआ। उस दिन दरबार में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। दूर दूर से लोग ये अनोखा तमाशा देखने आए थे कि कैसे एक गधा दरबार में गाना गाएगा। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी तो अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए पहले से ही तैयार थे। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और उन्होंने
बीरबल को पेश होने का आदेश दिया। बीरबल दरबार में आए। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। उनके पीछे पीछे 2 सेवक उस गधे को लेकर आए। गधा पहले से कहीं ज्यादा सेहतमंद और मोटा ताजा लग रहा था। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। पेश है जहांपनाह, मेरा शिष्य, महान संगीतकार श्री गर्दभराज, बीरबल ने मजाकिया लहजे में ऐलान किया। अकबर ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, ठीक है बीरबल, बहुत हो गया मजाक। अब हमें इसका गायन सुनाओ। हम और इंतजार नहीं कर सकते। बीरबल ने सेवकों को इशारा किया। वे गधे के सामने एक लकड़ी का बड़ा सा स्टैंड लेकर आए, जिस पर एक बहुत मोटी और बड़ी किताब रखी हुई थी। किताब के पन्ने बहुत मोटे थे। ये देखकर सब हैरान हो गए। गाने का किताब से क्या लेना देना? बीरबल ने गधे को प्यार से सहलाया और उसे स्टैंड के सामने खड़ा कर दिया। गधा किताब को देखने लगा। फिर एक अविश्वसनीय घटना घटी। गधे ने अपनी थूथनी से किताब का पहला पन्ना पलटा। दरबार में बैठे लोग ये देखकर दंग रह गए। एक गधा किताब के पन्ने पलट रहा था। गधे ने पन्ना पलटा और किताब में रखे चने खाने लगा, जो बीरबल ने पहले से ही वहां छिपा रखे थे। फिर उसने दूसरा पन्ना पलटा और फिर से चने खाने लगा। इस तरह वो एक एक करके कई पन्ने पलटता गया और अपना इनाम खाता गया। ये अपने आप में एक अद्भुत करतब था। लेकिन ये गाना तो नहीं था। मुल्ला दो प्याजा ने तंज कसा, वाह बीरबल वाह, तुमने तो गधे को पढ़ना सिखा दिया, गाना नहीं। लगता है तुम विषय से भटक गए हो। अकबर भी अधीर हो रहे थे। बीरबल, ये सब क्या है? हमें गाना सुनना है, ये पन्ने पलटने का खेल नहीं देखना। बस एक पल और जहांपनाह, बीरबल ने कहा और एक गहरा सांस लिया। गधा पन्ने पलटता जा रहा था। अचानक उसने एक पन्ना पलटा और रुक गया। उस पन्ने पर खाने के लिए कुछ नहीं था। बीरबल ने जानबूझकर उस पन्ने को खाली छोड़ दिया था। गधे ने सूंघा, उसे कुछ नहीं मिला। वो बेचैन होने लगा। उसने फिर कोशिश की, लेकिन दाना नहीं था। जब उसे अपना इनाम नहीं मिला तो वो गुस्से और निराशा से भर गया। उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत से जोर जोर से रेंकना शुरू कर दिया। ढेंचू ढेंचू, उसकी कर्कश और बेसुरी आवाज से पूरा दीवान एताज गूंज उठा। लोग अपने कान बंद करने लगे। मुल्ला दो प्याजा जोर जोर से हंसने लगे। यही है तुम्हारा गाना बीरबल, इसे गाना कहते हैं। तुम हार गए। लेकिन इससे पहले कि अकबर कुछ कहते, बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। जहांपनाह, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, यह कोई साधारण रेंकना नहीं है, ये संगीत है। मेरा शिष्य इस समय पारसी संगीत का एक बहुत ही दुर्लभ और मुश्किल राग गा रहा है। सब हैरान होकर बीरबल को देखने लगे। बीरबल ने व्याख्या करनी शुरू की। संगीत क्या है? सुरों और ताल का एक ऐसा संगम जो भावों को व्यक्त करे। देखिए, मेरा शिष्य कितने दर्द और दुख के साथ ये राग गा रहा है। ये गर्दभराग है, जिसे सिर्फ गधों की भाषा में ही गाया जा सकता है। ये कह रहा है कि मैंने इतनी मेहनत से पन्ना पलटा, लेकिन मुझे मेरा इनाम क्यों नहीं मिला? ये कैसा अन्याय है? देखिए, इसकी आवाज में कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है। ये सुनकर पहले तो सब चुप रहे। फिर शहंशाह अकबर बीरबल की इस चतुराई भरी व्याख्या पर जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी देखकर पूरा दरबार भी हंस पड़ा। अब सबको बीरबल की 6 महीने की ट्रेनिंग का राज समझ में आ गया। बीरबल ने गधे को गाना नहीं, बल्कि एक आदत सिखाई थी। उन्होंने किताब के हर पन्ने पर खाना रखकर उसे पन्ने पलटना सिखाया, और जब गधे को खाना नहीं मिलता था तो वो स्वाभाविक रूप से निराशा में रेंकता था। बीरबल ने बस उसी स्वाभाविक क्रिया को गाना बताकर अपनी बात सिद्ध कर दी। जब हंसी का दौर थमा तो अकबर ने कहा, मान गए बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने ये साबित कर दिया कि सही तरीका अपनाया जाए तो गधे से भी गवाया जा सकता है।
लेकिन बीरबल ने बात को एक गहरा दार्शनिक मोड़ दे दिया। जहां पनाह, बीरबल ने गंभीर होकर कहा, मेरा असली मकसद सिर्फ ये चुनौती जीतना नहीं था, बल्कि एक बड़ा सत्य उजागर करना था। वो क्या? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, इस दुनिया में कई इंसान भी इस गधे की तरह ही हैं। वे गाते या आपकी प्रशंसा तब तक ही करते हैं जब तक उन्हें इनाम यानी धन, पद या लाभ मिलता रहता है, और जैसे ही उनका इनाम बंद हो जाता है, वे भी इसी गधे की तरह बेसुरा राग अलापने लगते हैं, यानी शिकायतें और बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। उनका गाना दिल से नहीं, सिर्फ लालच और स्वार्थ से निकलता है। उनकी तारीफ और इस गधे के रेंकने में कोई फर्क नहीं है। बीरबल का ये गहरा कटाक्ष सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा और कई चापलूस दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। शहंशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से इतने प्रभावित हुए कि वो अपने सिंहासन से उतर कर आए और बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम महान हो। तुमने न सिर्फ एक असंभव चुनौती को अपनी चतुराई से पूरा किया, बल्कि हमें जीवन और दरबार की एक बहुत बड़ी सच्चाई का आईना भी दिखा दिया। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, हमारे गुरु भी हो। अकबर ने बीरबल को 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दी, और उस दिन के बाद दरबार में फिर कभी किसी ने बीरबल की बुद्धि को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। कहानी 3। मुगल दरबार की भव्यता, उसकी शानो शौकत और उसमें होने वाली दिलचस्प घटनाएं हमेशा से लोगों को आकर्षित करती रही है। अकबर महान केवल एक शासक ही नहीं, बल्कि जिज्ञासु स्वभाव वाले इंसान भी थे। उनके मन में हर समय नए नए सवाल उठते रहते थे, और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए उनके दरबार में मौजूद थे बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाब बीरबल। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे दिन से जब अकबर ने अचानक दरबार में एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सभी दरबारियों को असमंजस में डाल दिया। लाल किले के दीवान खास में उस दिन दरबार लगा था। चारों ओर चमचमाते झूमर लटक रहे थे और दरबारियों की पंक्तियां सजी हुई थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में हल्की सी चमक थी, जैसे कोई नया विचार मन में उमड़ रहा हो। कुछ देर तक चुपचाप सबको देखते रहे, फिर अचानक बोले, अकबर, आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और इसका सही उत्तर देने वाले को मैं विशेष इनाम दूंगा। दरबारियों के कान खड़े हो गए, सबकी उत्सुकता बढ़ गई। अकबर, धीरे धीरे बताओ, दुनिया में सबसे कठिन सवाल कौन सा होता है? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब क्या दिया जाए। हर कोई सोच रहा था, यह तो बहुत अजीब सवाल है। कठिन सवाल? आखिर कौन सा सवाल कठिन माना जाएगा? पहले एक दरबारी ने हिम्मत जुटाई। पहला दरबारी, जहां पनाह, सबसे कठिन सवाल वही होता है जिसमें इंसान से उसका भविष्य पूछा जाए, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। अकबर ने हल्की मुस्कान दी, पर बोले कुछ नहीं। दूसरा दरबारी बोला, महाराज, सबसे कठिन सवाल वह है जिसमें इंसान से उसके मन की बात पूछ ली जाए, क्योंकि दिल के राज कोई नहीं जान पाता। तीसरे दरबारी ने भी अपनी राय दी, जहां पनाह, मुझे लगता है सबसे कठिन सवाल वो होता है जिसमें इंसान से उसकी गलती मानने को कहा जाए। एक एक करके कई दरबारियों ने उत्तर दिए, लेकिन अकबर का मन नहीं भरा। वो मुस्कुराए और बोले, अरे, ये सब ठीक है, पर असली उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया। बीरबल उस दिन दरबार में थोड़ी देर से पहुंचे थे। जैसे ही वे अंदर आए, अकबर ने उनकी ओर देखा और कहा, आओ बीरबल, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दरबारी हंस पड़े। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज दरबारियों से मैंने पूछा कि दुनिया का सबसे कठिन सवाल कौन सा होता है। सबने अपनी अपनी राय दी, पर मुझे अब भी संतोष नहीं हुआ। अब तुम बताओ। बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, अनुमति हो तो पहले एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहो। महाराज,
दरबारियों ने जो उत्तर दिए हैं वे गलत नहीं हैं, लेकिन असली उत्तर तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। अकबर उत्सुक हो गए। मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि हर इंसान के लिए कठिन सवाल अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए पैसा सबसे कठिन सवाल है, किसी के लिए प्रेम, किसी के लिए जीवन मरण। पर अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे कठिन सवाल वही है जिसका जवाब सामने वाला देना ही न चाहे। अकबर हंस पड़े। तो क्या तुम ये कह रहे हो कि असली कठिन सवाल वही है जिससे कोई बचना चाहे? जी हां, जहांपनाह। अकबर ने चालाकी से मुस्कुराया और बोले, ठीक है बीरबल, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। और तुम बच नहीं सकते, बीरबल ने झुककर कहा। मैं हाजिर हूं। पूछिए, अकबर गंभीर होकर बोले। बीरबल, सच सच बताओ, मेरी सबसे बड़ी कमी क्या है? दरबार में अचानक खामोशी छा गई। हर दरबारी की आंखें बीरबल की ओर टिक गई। सब सोच रहे थे, अब तो बीरबल फंस गए। अगर इन्हें अकबर की कमी बता दी तो गुस्सा आ जाएगा, और अगर नहीं बताया तो महाराज समझेंगे कि बीरबल सच से डर गया। बीरबल ने बिना घबराए मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप बहुत जल्दी दूसरों की अच्छाई खोज लेते हैं। अकबर चौंक गए। ये कैसी कमी हुई? बीरबल बोले, महाराज, यही तो कमी है, क्योंकि जब आप हर किसी में अच्छाई देखते हैं तो कई बार बुरे लोग भी आपके विश्वास का फायदा उठा लेते हैं। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। दरबारियों ने राहत की सांस ली। सबको लगा कि बीरबल ने न केवल सवाल से बचकर जवाब दिया, बल्कि अकबर को सोचने पर मजबूर भी कर दिया। अकबर मुस्कुराए और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो मेरे ही सवाल से मुझे आईना दिखा दिया। सच कहा, हर कठिन सवाल का जवाब सिर्फ बुद्धि से नहीं, हाजिर जवाबी से भी देना पड़ता है। फिर अकबर ने सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, याद रखो, असली बुद्धिमान वही है जो मुश्किल सवालों का जवाब इस तरह दे कि सामने वाला नाराज भी न हो और सच भी छुपे नहीं। उस दिन का दरबार इस अनोखे सवाल जवाब के लिए हमेशा याद रखा गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि 1. कठिन सवाल का सामना बुद्धिमानी और धैर्य से करना चाहिए। 2. हर सवाल का उत्तर केवल शब्दों में नहीं, बल्कि समझदारी से देना जरूरी है। 3. सच्चाई को कहना भी एक कला है, और बीरबल इसी कला के उस्ताद थे। और यही कारण है कि अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमारे दिलों में मुस्कान और सीख दोनों छोड़ जाती है। कहानी 4. फतेहपुर सीकरी का किला। सुबह का समय, दरबार की घंटियां बजते ही सारा दरबार सज गया। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की पंक्तियां लगी हुई थी। हर कोई अपनी जगह पर गंभीर मुद्रा में खड़ा था। लेकिन उस दिन का दरबार कुछ अलग था, क्योंकि आज एक अनोखा मुकदमा सुना जाना था। एक ऐसा मुकदमा जिसका कोई सिर पैर नहीं था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज हमारे सामने एक ऐसा मामला आया है जिसमें गुनहगार कौन है यह तय करना बहुत कठिन है, और इसीलिए मैंने तय किया है कि इस मुकदमे का फैसला बीरबल करेगा। पूरा दरबार कानाफूसी करने लगा। हर कोई उत्सुक था। आखिर ये कैसा मुकदमा है? 2 आदमी दरबार में पेश किए गए। पहला था रामू नाविक, जो नदी पर नाव चलाता था। दूसरा था गोपाला व्यापारी, जो दूर दराज से सामान लाकर बेचता था। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। रामू नाविक बोला, जहांपनाह, ये व्यापारी मेरा कर्जदार है। मैंने इसे कई बार नदी पार कराई, लेकिन इसने कभी पूरा किराया नहीं दिया। ये मेरा गुनहगार है। गोपाला व्यापारी तुरंत बोल पड़ा, नहीं जहांपनाह, सच तो यह है कि इस नाविक ने मुझे धोखा दिया। कई बार मेरी नाव आधी दूरी तक ले जाकर वापस लौट आई। मेरे कई सौदे बिगड़ गए। ये मेरा गुनहगार है। पूरा दरबार हैरान रह गया। दोनों के आरोप सुनकर समझ नहीं आ रहा था, आखिर दोषी कौन है? अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। बताओ, इसमें गुनहगार कौन है? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, साफ है,
व्यापारी दोषी है, उसने नाविक को किराया नहीं दिया। दूसरा बोला, नहीं जहांपनाह, दोषी तो नाविक है, उसने व्यापारी का काम बिगाड़ा। तीसरा बोला, दोनों ही गुनहगार हैं, दोनों को सजा मिलनी चाहिए। अकबर मुस्कुराए, बोले, तो फिर क्यों न इस कठिन सवाल का उत्तर बीरबल दे, क्योंकि बीरबल ही सच्चाई को उजागर कर सकता है। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, यह मामला सतही तौर पर देखने से आसान लगता है, लेकिन असलियत इससे कहीं गहरी है। मुझे दोनों को परखने के लिए समय चाहिए। अकबर ने इजाजत दी। बीरबल रामू नाविक को लेकर नदी पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उसकी नाव देखी। नाव टूटी फूटी थी, कई जगहों से रिस रही थी। बीरबल ने पूछा, रामू, तुम्हारी नाव ऐसी हालत में है तो तुम कैसे कहते हो कि तुमने व्यापारी को ठीक से पार पहुंचाया? रामू ने सिर झुका लिया, साहब, मैं गरीब हूं, नाव की मरम्मत कराने के पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। अब बीरबल व्यापारी के गोदाम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कई सामान की बोरियां गीली हो चुकी थी। बीरबल ने पूछा, गोपाला, तुमने नाविक को पूरा किराया क्यों नहीं दिया? व्यापारी बोला, साहब, मैंने किराया दिया था, लेकिन जब मेरा सामान खराब हो गया तो मैंने आधा पैसा काट लिया, मैं भी घाटे में था। अब बीरबल समझ गए कि यह मामला वैसा नहीं जैसा दिख रहा है। वे सोचने लगे, नाविक ने धोखा नहीं दिया, वो मजबूरी में था। व्यापारी ने भी गलत नहीं किया, उसने नुकसान झेला। दोनों ही परिस्थितियों के शिकार है, तो दोषी कौन है? 3 दिन बाद बीरबल दोनों को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने जांच की, बताओ गुनहगार कौन है? पूरा दरबार सांस रोककर सुनने लगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस मुकदमे में कोई गुनहगार नहीं है। नाविक दोषी नहीं है, क्योंकि उसकी गरीबी ने उसे मजबूर किया। व्यापारी दोषी नहीं है, क्योंकि उसे नुकसान हुआ और उसने अपने घाटे की भरपाई की। असल गुनहगार है परिस्थितियां। गरीबी और लापरवाही ने मिलकर ये विवाद पैदा किया। अकबर और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, सबसे सही फैसला यह होगा कि दरबार से नाव की मरम्मत के लिए मदद दी जाए और व्यापारी को भी नुकसान की भरपाई की जाए। इस तरह दोनों का विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब गुनाह किसी इंसान का नहीं बल्कि परिस्थितियों का हो तो सजा नहीं, समाधान देना चाहिए। अकबर मुस्कुराए, बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि तलवार से भी तेज है। सचमुच इस मुकदमे का कोई गुनहगार नहीं था, और तुमने न्याय ही नहीं, समाधान भी दिया। शिक्षा और संदेश। उस दिन से अकबर ने आदेश जारी किया, यदि कोई विवाद परिस्थिति से पैदा हो तो पहले समाधान ढूंढा जाए, सजा नहीं दी जाए। पूरा दरबार बीरबल की तारीफ करने लगा। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके सामने भी ऐसा कोई विवाद आए जिसमें किसी की गलती न हो, तो आप क्या करेंगे? सजा देंगे या समाधान खोजेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इस तरह बीरबल ने एक अनोखे मुकदमे में साबित कर दिया कि न्याय केवल दोषी को सजा देने का नाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही रास्ता निकालने का नाम है। और यही कारण था कि आज भी अकबर बीरबल की कहानियां हमें जीवन का सच सिखाती है। कहानी 5। हिंदुस्तान पर जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था, तो उनकी सल्तनत में ज्ञान और बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। उनका दरबार सिर्फ एक शाही अदालत नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच था जहां हर रोज बुद्धि की नई नई परतें खुलती थी। लेकिन कभी कभी शहंशाह का मन कुछ ऐसी उड़ानें भरता था जहां बड़े से बड़े बुद्धिमानों के पंख भी जवाब दे जाते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरबार की सामान्य कार्यवाही चल रही थी, तभी एक विदेशी यात्री को शहंशाह के सामने पेश किया गया। वो यात्री दूर देश चीन से आया था और अपने साथ रेशम, मसाले और अनगिनत कहानियां लेकर आया था।
उसने शहंशाह को उन देशों के बारे में बताया जहां पहुंचने में महीनों लग जाते थे। यात्री के जाने के बाद अकबर एक गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने अपने आसपास बैठे मंत्रियों को देखा और एक ठंडी आह भरी। ये दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे। अकबर ने एक दार्शनिक अंदाज में कहा, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में भी इस पूरी दुनिया को नहीं देख सकता, इसके हर कोने की खबर नहीं जान सकता। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। अकबर ने आगे कहा, हम सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, लेकिन इस दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान भी तो एक छोटा सा हिस्सा ही है। हमारा मन ये जानने को बेचैन है कि इस पल इस दुनिया के अलग अलग कोनों में क्या हो रहा होगा। कहीं कोई बच्चा जन्म ले रहा होगा, तो कहीं कोई राजा जंग हार रहा होगा, कहीं जश्न मन रहा होगा, तो कहीं मातम। अकबर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उन्होंने अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, हमारे मन में एक सवाल कौंध रहा है। अकबर ने अचानक एक चुनौती भरे स्वर में कहा। हुक्म कीजिए आलम पनाह, बीरबल ने विनम्रता से झुकते हुए कहा। हम चाहते हैं कि तुम हमें पूरी दुनिया की खबर लाकर दो। हर देश, हर शहर, हर गांव की खबर। हमें जानना है कि दुनिया के हर कोने में क्या चल रहा है। अकबर ने अपनी आवाज में वजन डालते हुए कहा। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ये कैसा हुक्म था? ये तो असंभव था। जिस काम के लिए हजारों जासूसों और घुड़सवारों को सालों लग जाए, वो काम कोई अकेला कैसे कर सकता है? अकबर ने दरबारियों के चेहरों पर तैरती हैरानी को देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने अपनी चुनौती में एक ऐसी शर्त जोड़ दी जिसने उस काम को नामुमकिन बना दिया। और ये खबर हमें सिर्फ एक दिन के अंदर चाहिए। 24 घंटों के भीतर, सूरज के दोबारा उगने से पहले, पूरी दुनिया की खबर हमारी मेज पर होनी चाहिए। अकबर ने जोर देकर कहा। अब दरबार में जो सन्नाटा था, वो हैरानी का नहीं, बल्कि खौश का था। ये कोई परीक्षा नहीं थी, ये तो सजाए मौत का फरमान लग रहा था। बीरबल के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल का खेल खत्म हो जाएगा। वाह जहांपनाह, वाह! क्या सवाल पूछा है। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर चापलूसी भरे अंदाज में कहा। यह तो आपकी ही विशाल सोच का प्रतीक है और हमें पूरा यकीन है कि हमारा बुद्धिमान दोस्त बीरबल आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करेगा। आखिर उसके लिए क्या नामुमकिन है? मुल्ला की बातों में छिपा व्यंग्य साफ था। वो बीरबल को इस जाल में पूरी तरह फंसाना चाहता था। दूसरे दरबारी भी कानाफूसी करने लगे। ये तो हो ही नहीं सकता। आज बीरबल बुरी तरह फंसे हैं। अकबर की नजरें अभी भी बीरबल पर टिकी थी। उन्होंने पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम्हें हमारा हुक्म मंजूर है या आज तुम अपनी हार स्वीकार करते हो? पूरा दरबार सांस रोके बीरबल के जवाब का इंतजार कर रहा था। बीरबल के चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई घबराहट। उन्होंने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ सिर झुकाया। आलम पनाह, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। मुझे ये चुनौती स्वीकार है। कल सुबह इसी समय पूरी दुनिया की खबर आपके कदमों में होगी। बीरबल का आत्मविश्वास देखकर मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारी हैरान रह गए। क्या बीरबल पागल हो गए हैं या उनके पास सच में कोई जादुई शक्ति है? लेकिन जहांपनाह, इस काम के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा। मांगो, जो मांगना है मांगो। सल्तनत का पूरा खजाना तुम्हारे लिए खुला है। अकबर ने उत्सुकता से कहा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए जहांपनाह, बस 1 लाख सोने की मोहरें, शहर के सबसे अच्छे कारीगर, लकड़ी, रंग और महल का सबसे बड़ा आंगन 24 घंटों के लिए खाली चाहिए। और हां, इस दौरान वहां मेरे सिवा कोई और नहीं आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ये मांग और भी अजीब थी। दुनिया की खबर लाने के लिए घोड़ों, जासूसों या कबूतरों की जरूरत पड़ती है, कारीगरों और लकड़ी की नहीं।
लेकिन अकबर इतने उत्सुक थे कि उन्होंने फौरन इजाजत दे दी। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन याद रहे बीरबल, अगर कल सुबह तुम नाकाम हुए तो तुम्हें मंत्री पद से हटाकर हमेशा के लिए आगरा से निर्वासित कर दिया जाएगा। बीरबल ने एक बार फिर सिर झुकाया और चुपचाप दरबार से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, लगता है बीरबल ने अपनी हार मान ली है और सल्तनत का पैसा लेकर भागने की तैयारी कर रहा है। पूरी रात आगरा के महल के एक विशाल आंगन में कोई नहीं सोया। बीरबल की देखरेख में एक रहस्यमयी निर्माण चल रहा था। कारीगर, लकड़ी के कारीगर, चित्रकार और मूर्तिकार तेजी से काम कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकड़ी, रंगों और कारीगरों से पूरी दुनिया की खबर कैसे तैयार की जा सकती है। सुबह होते होते काम पूरा हो गया। आंगन के बीचों बीच एक बहुत बड़ी अजीब सी चीज खड़ी थी, जिसे एक विशाल पर्दे से ढक दिया गया था। अगली सुबह दरबार में भारी तनाव था। शहंशाह अकबर सिंहासन पर बेचैनी से बैठे थे। सभी दरबारी मौजूद थे और उनकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर जीत की चमक थी। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल आज नहीं आएंगे। जहांपनाह, लगता है हमने बीरबल को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था। वो डरकर भाग गया, मुल्ला दो प्याजा ने कहा। तभी दरबान ने ऐलान किया, शहंशाह। बीरबल अंदर आए। उनके कपड़ों पर हल्की धूल और चेहरे पर रात भर जागने की थकान थी, लेकिन आंखों में वही आत्मविश्वास भरी चमक थी। आदाब, जहांपनाह, बीरबल ने कहा। खबर कहाँ है बीरबल? हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो। दिखाओ, पूरी दुनिया की खबर कहाँ है? अकबर ने बेचैनी से पूछा। आलमपनाह, पूरी दुनिया की खबर इतनी छोटी नहीं कि उसे किसी कागज पर लिखा जा सके या किसी पोथी में समेटा जा सके। उसे देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अकबर और सारे दरबारी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल सबको लेकर उसी विशाल आंगन की ओर बढ़ते हैं जहां रात भर काम चला था। आंगन के बीचों बीच पर्दे से ढकी हुई विशाल चीज खड़ी थी। अकबर, बीरबल और सभी दरबारी उसके सामने खड़े थे। सबकी सांसें रुकी हुई थी। बीरबल के इशारे पर सिपाहियों ने उस विशाल पर्दे को हटा दिया। एक पल के लिए वहां खड़ा हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उनकी आंखों के सामने लकड़ी का बना एक विशाल मंच था, लेकिन यह कोई साधारण मंच नहीं था। उस मंच को 4 हिस्सों में बांटा गया था और हर हिस्से में एक अलग ही दुनिया बसाई गई थी। पहले हिस्से में बच्चों के खेलने की जगह थी। छोटे छोटे पालने, रंग बिरंगे खिलौने, कुछ बच्चे हंस खेल रहे थे और एक गुरु उन्हें पढ़ा रहे थे। ये दृश्य जन्म और बचपन का था। दूसरे हिस्से में युवावस्था का चित्रण था। कुछ नौजवान तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, कुछ व्यापारी अपने माल का हिसाब किताब कर रहे थे, एक प्रेमी जोड़ा चोरी छुपे मिल रहा था और कुछ लोग मेहनत मजदूरी कर रहे थे। ये दृश्य संघर्ष, प्रेम और महत्वाकांक्षा का था। तीसरे हिस्से में बुढ़ापे की तस्वीर थी। कुछ बुजुर्ग शांति से चौपाल पर बैठे हुक्का पी रहे थे, कुछ भगवान की प्रार्थना में लीन थे और एक दादी अपने पोते पोतियों को कहानियां सुना रही थी। ये दृश्य शांति, अनुभव और वैराग्य का था और मंच का आखिरी, चौथा हिस्सा दिल दहला देने वाला था। वहां एक अर्थी रखी थी जिस पर सफेद चादर पड़ी थी। कुछ लोग उसके पास खड़े आंसू बहा रहे थे। ये दृश्य मृत्यु का था, जीवन के अंतिम सत्य का। अकबर और दरबारी ये सब देखकर हैरान थे। ये सब बहुत कलात्मक था, लेकिन इसका दुनिया की खबर से क्या लेना देना? ये क्या मजाक है बीरबल? हमने तुमसे पूरी दुनिया की खबर लाने को कहा था और तुम हमें ये लकड़ी के खिलौनों का तमाशा दिखा रहे हो। तुमने हमारा और पूरे दरबार का वक्त बर्बाद किया है, अकबर ने गुस्से और हैरानी से कहा। मुल्ला दो प्याजा की आंखों में जीत की चमक और तेज हो गई, लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने शहंशाह की ओर देखा
और बहुत ही गहरे और शांत स्वर में बोलना शुरू किया। गुस्ताखी माफ, जहांपनाह, ये तमाशा नहीं, यही दुनिया की असली और सच्ची खबर है। आपने मुझसे पूरी दुनिया की खबर मांगी थी, है ना? तो सुनिए, जहांपनाह। बीरबल ने पहले हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, दुनिया की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि इस पल दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई न कोई बच्चा जन्म ले रहा है। वो रो रहा है, हंस रहा है और इस दुनिया में अपनी पहली सांस ले रहा है। ये खबर चीन में भी सच है और अफ्रीका में भी। फिर बीरबल ने दूसरे हिस्से की ओर इशारा किया। दुनिया की दूसरी खबर यह है कि हर जगह लोग जवान हो रहे हैं और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रहा है, कोई 2 वक्त की रोटी के लिए, तो कोई आपकी तरह सल्तनत चलाने के लिए। ये संघर्ष ही जीवन है और ये खबर दुनिया के हर शहर, हर गांव में सच है। अब बीरबल ने तीसरे हिस्से की ओर इशारा किया। दुनिया की तीसरी और गहरी खबर यह है कि हर जगह लोग बूले हो रहे हैं। अपनी जिंदगी के संघर्षों से थककर अब वे शांति और सुकून की तलाश में हैं। वे अपने अनुभव अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। ये खबर भी हर जगह एक जैसी है। अंत में बीरबल ने चौथे हिस्से की ओर इशारा किया। उनकी आवाज में एक गंभीरता आ गई। और जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अटल और आखिरी खबर यह है कि इस पल दुनिया के किसी न किसी कोने में कोई न कोई मर रहा है। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, ये खबर किसी के लिए नहीं बदलती। ये जीवन का चक्र है। जहांपनाह, यही दुनिया की सबसे ताजा और सबसे पुरानी खबर है। बीरबल अपनी बात खत्म करके चुप हो गए। आंगन में एक गहरा, भेदने वाला सन्नाटा छा गया। बीरबल ने जो कहा था वो कोई मजाक नहीं था, वो जीवन का सबसे बड़ा दर्शन था। उन्होंने शहंशाह के एक असंभव भौतिक सवाल का एक गहरा आध्यात्मिक जवाब दिया था। अकबर एकटक उस मंच को देखते रहे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी नमी थी। उन्हें एहसास हुआ कि वो दुनिया की क्षणिक तबरों में उलझे हुए थे, जबकि बीरबल ने उन्हें दुनिया की शाश्वत और सार्वभौमिक खबर लाकर दे दी थी। जन्म, जीवन, संघर्ष, वृद्धावस्था और मृत्यु, यही तो पूरी दुनिया की कहानी थी, जो हर पल, हर जगह दोहराई जा रही थी। मुल्ला दो प्याजा और बाकी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए थे। वे बीरबल को एक शाब्दिक पहेली में फंसाना चाहते थे, लेकिन बीरबल अपनी बुद्धि से उस पहेली से बहुत ऊपर उठकर जीवन के सार तक पहुंच गए थे। अकबर धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में प्रशंसा और सम्मान था। बीरबल, आज तुमने हमें सिर्फ खबर नहीं दी, तुमने हमारी आंखें खोल दी है। हम सल्तनत की दौलत और दुनिया की छोटी छोटी बातों में इतना उलझ गए थे कि जीवन की इस सबसे बड़ी सच्चाई को ही भूल रहे थे। तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं, हमारे गुरु हो। तुमने एक ही दिन में हमें पूरी दुनिया का नहीं, बल्कि पूरे जीवन का सार समझा दिया। शहंशाह ने अपना कीमती मोतियों का हार उतारकर बीरबल के गले में डाल दिया और ऐलान किया कि बीरबल को दिए गए 1,00,000 मोहरे भी उनकी ही है। उस दिन दरबार में हर कोई समझ गया कि सच्ची बुद्धि केवल सवालों के जवाब देना नहीं है, बल्कि सवालों के पीछे छिपे अर्थ को समझना है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का हल तलवारों से नहीं, बल्कि एक गहरी और शांत समझ से निकलता है। कहानी 6। मुगल सम्राट अकबर का दरबार केवल राजकीय कामों के लिए ही नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा का भी स्थान था। जहां अन्य दरबारी चापलूसी में लगे रहते थे, वहीं बीरबल अपनी तेज बुद्धि और हाजिर जवाबी से अकबर के दिल में खास जगह बनाए हुए थे। हर दिन अकबर कोई न कोई नया सवाल लेकर आते और बीरबल को चुनौती देते, लेकिन बीरबल भी हर बार अपनी चतुराई से जवाब देकर सबको चौंका देते। ऐसा ही एक दिन आया जब अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे वो चीज दो जो कभी खत्म न हो। ये सवाल सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। सब सोचने लगे,
भला ऐसी कौन सी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती? सुबह का समय था। दीवान खास में दरबार सजा हुआ था। चारों ओर रंगीन कालीन, चमचमाती झुमरे और सुवासित इत्र की खुशबू से वातावरण महक रहा था। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। संगीतकार धीमी धुन छेड़े हुए थे। अकबर अपने सोने जड़े सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में शरारत की चमक थी। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं दरबारियों से एक कठिन सवाल पूछने जा रहा हूं। सभी दरबारी चौकन्ने हो गए। अकबर ने कहा, बताओ, मुझे ऐसी चीज चाहिए जो कभी खत्म न हो। कौन मुझे दे सकता है? सवाल सुनते ही दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। पहला दरबारी बोला, जहां पनाह, सोना सबसे अनमोल चीज है। अगर आपके पास सोना हो तो कभी खत्म नहीं होगा। अकबर हंस पड़े, मूर्ख, सोना तो खर्च होते होते खत्म हो जाता है। दूसरा दरबारी बोला, महाराज, सेना सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके पास विशाल सेना हो तो वो कभी खत्म नहीं होगी। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, युद्ध में सेना भी समाप्त हो सकती है। तीसरा दरबारी बोला, जहां पनाह, नाम और शोहरत कभी खत्म नहीं होती। अकबर ने गहरी सांस ली। यह सही है कि नाम लंबे समय तक जीवित रहता है, परंतु समय के साथ वह भी धुंधला हो जाता है। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए, लेकिन कोई भी अकबर के मन को संतुष्ट न कर सका। इतनी देर में बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके आते ही दरबारियों के चेहरों पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे सबको भरोसा था कि अब रहस्य खुलेगा। अकबर ने उन्हें देखते ही कहा, आओ बीरबल, तुम ही बताओ, मुझे ऐसी चीज चाहिए जो कभी खत्म न हो। बीरबल ने झुककर आदाब किया और शांति से बोले, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो उत्तर देने से पहले कुछ कहूं। अकबर, हां, जरूर। बीरबल, महाराज, पहले आप ये सोचिए कि क्या वास्तव में इस दुनिया में कोई चीज ऐसी है जो कभी खत्म न होती हो? अकबर थोड़ा चौंकर, क्यों नहीं हो सकती? बीरबल मुस्कुराए और बोले, है महाराज, और मैं आपको वही दूंगा। बीरबल ने कहा, लेकिन उसका स्वाद लेने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। अकबर हैरान हुए, धैर्य? क्यों? बीरबल, क्योंकि वह चीज केवल दिखाई नहीं जाती, बल्कि महसूस कराई जाती है। दरबारियों को और भी कौतूहल हो गया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। अगले दिन बीरबल अकबर को लेकर नगर भ्रमण पर निकले। वे एक गरीब किसान के खेत पर पहुंचे। किसान कड़ी मेहनत कर रहा था, पसीने से तरबतर था, लेकिन चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये गरीब इतना खुश कैसे है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यही वो चीज है जो कभी खत्म नहीं होती, संतोष। जिसके पास संतोष है, वो चाहे गरीब हो या अमीर, हमेशा सुखी रहता है। और जिसका संतोष खत्म हो गया, वो चाहे कितना भी धनी क्यों न हो, दुखी ही रहेगा। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, यह तो ठीक है, लेकिन क्या संतोष सचमुच कभी खत्म नहीं होता? बीरबल मुस्कुराए, महाराज, अगर इंसान चाहे तो संतोष को बनाए रख सकता है। यह खजाना किसी के छीनने से नहीं जाता, केवल लालच से खत्म होता है। अकबर ने किसान से बात की। किसान ने सादगी से कहा, जहां पनाह, मेरे पास बहुत कम है, लेकिन जो है उसमें मैं खुश हूं। यही मेरी असली दौलत है। अकबर की आंखें चमक उठीं। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने सब दरबारियों को संबोधित किया। कल बीरबल ने मुझे वो चीज दी जो कभी खत्म नहीं होती, और वो है संतोष। सोने चांदी, सेना शोहरत सब खत्म हो सकती है, लेकिन संतोष ही असली अमीरी है। सारे दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, जहां पनाह, संतोष केवल राजा को नहीं, हर प्रजा को भी अपनाना चाहिए, तभी राज्य सुखी और समृद्ध बन सकता है। अकबर ने बीरबल को इनाम देकर कहा,
तुम्हारी बुद्धि ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक, धन, शोहरत और ताकत सब नश्वर है। दो, केवल संतोष ही ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। तीन, संतोष रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में सुखी रहता है। चार, अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन की सच्चाई सिखाती है। कहानी 7, फतेहपुर सीकरी का विशाल किला। लाल पत्थरों की दीवारों पर सूरज की सुनहरी किरणें चमक रही थी। दरबार में आज खास हलचल थी। अकबर महान अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की पंक्तियां सजी थी। बगल में खड़ा था उनका सबसे प्रिय, सबसे चतुर और सबसे हाजिर जवाब मंत्री बीरबल। उस दिन अकबर के मन में एक सवाल उमड़ा, एक ऐसा सवाल जिसने न सिर्फ बीरबल को बल्कि पूरे दरबार को गहरी सोच में डाल दिया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, मुझे ये बताओ कि मेरे राज्य में सबसे बड़ा पाप कौन करता है? पूरा दरबार चौंक गया। ये कोई साधारण सवाल नहीं था, क्योंकि पाप का मापदंड हर किसी के लिए अलग था। कोई कहता चोरी, कोई कहता हत्या, कोई कहता झूठ। लेकिन सबसे बड़ा पाप, इसका उत्तर देना आसान नहीं था। अकबर का सवाल सुनते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी इधर उधर देखने लगे। कोई उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक दरबारी धीरे से बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा पाप चोरी है। दूसरा बोला, नहीं, सबसे बड़ा पाप हत्या है। तीसरे ने कहा, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। अकबर मुस्कुराए, बोले, तुम सबकी राय अलग अलग है, लेकिन मुझे बीरबल का उत्तर चाहिए। बीरबल, तुम बताओ, मेरे राज्य में सबसे बड़ा पाप कौन करता है? अब सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल मुस्कुराए। वे हमेशा की तरह शांत और संयमित थे। बोले, जहां पनाह, आपके राज्य में सबसे बड़ा पाप वही करता है जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ दरबारी हंस पड़े। किसी ने कहा, यह कैसा उत्तर है? अकबर ने भौहें चढ़ाई। बीरबल, ये तो बड़ी साधारण सी बात कह दी तुमने। मुझे ठोस जवाब चाहिए। उदाहरण दो। बीरबल जानते थे कि यह सवाल यूं ही नहीं पूछा गया। अकबर के मन में कुछ गहरी जिज्ञासा है। वे तुरंत उत्तर न देकर एक योजना बनाने लगे। बीरबल बोले, जहां पनाह, इस सवाल का उत्तर आपको सिर्फ सुनकर नहीं मिलेगा, आपको इसे देखना होगा। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। मैं आपके सामने सबसे बड़ा पाप करने वाले को पेश कर दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। पूरा दरबार उत्सुक हो गया। 3 दिन की चुनौती शुरू हुई। पहले दिन बीरबल अकबर को लेकर शहर के बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, एक व्यापारी अपने तौल के बाटों में धांधली कर रहा था। गरीब ग्राहकों को कम सामान देकर ज्यादा पैसे ले रहा था। बीरबल ने इशारा किया, जहां पनाह, देखिए, ये लालच से अंधा व्यापारी लोगों को धोखा दे रहा है। क्या ये सबसे बड़ा पापी नहीं? अकबर ने व्यापारी को पकड़वाया, लेकिन फिर बोले, बीरबल, ये तो एक आम पाप है, पर मैं पूछ रहा हूं, सबसे बड़ा पाप कौन करता है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अभी सिर्फ पहला दिन है, धैर्य रखिए। दूसरे दिन बीरबल अकबर को कचहरी ले गए। वहां उन्होंने देखा, एक अधिकारी गरीब किसान से रिश्वत ले रहा था। बिना रिश्वत लिए वो उसका काम करने को तैयार नहीं था। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा पाप करता है। ये अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहा है। अकबर ने गुस्से में उस अधिकारी को जेल भिजवा दिया, लेकिन फिर भी बोले, बीरबल, ये बड़ा पाप है, लेकिन मुझे अब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। बीरबल शांत रहे। जहां पनाह, अभी दूसरा दिन है, तीसरे दिन आपका जवाब मिलेगा। तीसरे दिन बीरबल अकबर को लेकर महल के बाहर ले गए। वहां एक भीड़ खड़ी थी। भीड़ में एक आदमी जमीन पर पड़ा था। वो बीमार था, भूखा था, मदद के लिए पुकार रहा था। लोग आते जाते थे, लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था।
बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, देखिए, ये आदमी मर रहा है, पर सबसे बड़ा पाप उस आदमी ने नहीं किया जो व्यापारी की तरह धोखा दे रहा था, नहीं उस अधिकारी ने जो रिश्वत ले रहा था। सबसे बड़ा पाप तो वे सब कर रहे हैं जो इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। अकबर ठिठक गए। बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में सबसे बड़ा पाप वही करता है जो अन्याय को देखकर चुप रहता है। व्यापारी का लालच बड़ा पाप है, अधिकारी की रिश्वत भी बड़ा पाप है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप है इन सबको देखकर भी आंखें मूंद लेना। जब समाज चुप हो जाता है तो बुराई और पाप सबसे तेज बढ़ते हैं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की आंखों में चमक थी। वे धीरे से बोले, बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच सबसे बड़ा पाप वही करता है जो गलत देखकर भी मौन रहता है। शिक्षा और संदेश। उस दिन अकबर ने पूरे राज्य में आदेश जारी किया, अगर कोई अन्याय देखे तो उसे रोकना हर नागरिक का कर्तव्य है। चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। दोस्तों, आप बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि गलत देखकर चुप रह जाना सबसे बड़ा पाप है? अगर आपके सामने कोई अन्याय हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। कहानी 8। फतेहपुर सीकरी का विशाल किला। दरबार की सुनहरी सुबह। लाल पत्थरों की दीवारों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारियों की भीड़ थी। हर कोई अपने अपने काम और महत्वाकांक्षाओं में डूबा था। लेकिन उस दिन का दरबार बाकी दिनों से अलग था, क्योंकि एक गुप्त शिकायत आई थी। शिकायत थी, दरबार का एक ऊंचे पद वाला अधिकारी रिश्वत लेता है, और सिर्फ रिश्वत लेने से बात नहीं रुकती थी। वो इतने अनोखे ढंग से रिश्वत लेता था कि पकड़ में ही नहीं आता था। ये खबर सुनकर अकबर के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर ये सच है तो ये हमारे दरबार की इज्जत पर धब्बा है। बीरबल, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूं कि तुम पता करो कौन है ये रिश्वतखोर दरबारी, और इसकी पोल सबके सामने खोलो। पूरा दरबार कानाफूसी करने लगा। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल मुस्कुराए। वे जानते थे कि रिश्वत लेने वाले सीधे सादे तरीके से नहीं पकड़े जाते, खासकर ये दरबारी जिसकी चर्चा अनूठे ढंग से रिश्वत लेने के लिए हो रही थी। बीरबल ने सोचा, ऐसे आदमी को पकड़ने के लिए जाल बिछाना पड़ेगा, वरना ये कभी सामने नहीं आएगा। उस दरबारी का नाम था राजा हरिदास। वो अकबर का खास माना जाता था। उसकी मीठी बातें, ऊंची सिफारिशें और ऊंचे ओहदे की वजह से कोई भी उसकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे, राजा हरिदास तो सीधे तौर पर रिश्वत नहीं लेता, वो तो तोहफे लेता है। कभी फल सब्जी के नाम पर, कभी किताबों के नाम पर, कभी कपड़े के नाम पर, और तोहफे लेने के बाद काम हो जाता है। बीरबल ने पहले अकबर से 3 दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस रिश्वतखोर दरबारी को पकड़ने का तरीका सीधे नहीं हो सकता। मैं 3 दिन में इसकी पोल खोल दूंगा। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने ध्यान से हरिदास की गतिविधियां देखी। सुबह वह अपने महल के बाहर लोगों की भीड़ लगवाता था। लोग आते थे, कोई फल की टोकरी देता, कोई सोने की चेन, कोई कपड़े का थान, और हरिदास मुस्कुराकर कह देता, वाह, क्या सुंदर तोहफा है, तुम्हारा काम हो जाएगा। बीरबल ने देखा कि कोई भी सीधे पैसे नहीं दे रहा, सब कुछ तोहफे के नाम पर हो रहा है। बीरबल ने सोचा, इस आदमी को रंगे हाथ पकड़ना होगा, इसके बिना अकबर को यकीन नहीं होगा। उसने एक गरीब किसान को बुलाया। किसान का नाम था गोपाल। गोपाल के पास एक जमीन का झगड़ा था जो दरबार में अटका हुआ था। बीरबल ने कहा, गोपाल, तुम हरिदास के पास जाना, उसे कहना कि तुम्हारा काम तभी होगा जब वो मदद करेगा, और फिर देखना कि वो क्या मांगता है। गोपाल डर गया। मंत्री जी, मैं गरीब आदमी हूं,
मेरे पास रिश्वत देने के लिए कुछ नहीं है। बीरबल मुस्कुराए। तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, जो होगा मैं देख लूंगा। किसान गोपाल हरिदास के पास पहुंचा। उसने अपनी समस्या बताई। हरिदास ने बड़ी चालाकी से कहा, अरे गोपाल, तुम्हारा काम तो बहुत आसान है, लेकिन तुम जानते हो ना, यहां इतने सारे लोग आते हैं। अब अगर मैं तुम्हारे लिए विशेष मेहनत करूं, तो क्या तुम मेरी खातिरदारी नहीं करोगे? गोपाल ने हाथ जोड़ लिए। महाराज, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हरिदास हंस पड़ा। किसने पैसे मांगे? तुम तो मुझे गांव की सबसे अच्छी घी की बाल्टी ही भेज देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। बात खत्म। गोपाल ने वही शब्द जाकर बीरबल को बताए। बीरबल ने तुरंत दरबार में यह खबर दी, जहांपना, अब हमें इस दरबारी को पकड़ने के लिए एक चाल चलनी होगी। हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें पूरा अधिकार देता हूं। बीरबल ने किसान गोपाल से कहा, कल तुम घी की बाल्टी लेकर हरिदास के पास जाओ, लेकिन याद रखना, घी की बाल्टी खाली होगी। उसके अंदर हम दरबार की मुहर लगाकर कागज रख देंगे। जैसे ही वो रिश्वत स्वीकार करेगा, वही कागज सबूत बन जाएगा। गोपाल ने वैसा ही किया। अगले दिन उसने खाली बाल्टी दी, जिसमें ऊपर थोड़ा सा घी लगाया गया और नीचे बीरबल का लिखा कागज रखा था। कागज पर लिखा था, यह रिश्वत का सबूत है, इसे पकड़कर दरबार में पेश किया जाएगा। हरिदास ने बाल्टी ली, मुस्कुराया, वाह, शुद्ध घी, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। तभी बीरबल दरबारियों के साथ वहां पहुंचे। बीरबल ने कहा, हरिदास जी, क्या देख रहे हैं? दिखाइए जरा ये बाल्टी। बाल्टी खोली गई, अंदर वही कागज निकला। पूरा दरबार चौंक गया। अगले दिन हरिदास को दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में कहा, हरिदास, क्या यह सच है कि तुम तोहफों के नाम पर रिश्वत लेते हो? हरिदास हकलाने लगा, जहांपनाह, ये तो बस एक तोहफा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये सिर्फ तोहफा नहीं था, ये रिश्वत थी, और इसका सबूत आपके सामने है। फिर उन्होंने किसान गोपाल को गवाही देने को कहा। गोपाल ने सब बताया, कैसे हरिदास ने घी मांगा था। अकबर का चेहरा लाल हो गया। अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसे दरबारी की जगह हमारे दरबार में नहीं है। हरिदास को तुरंत उसके पद से हटा दिया जाए और उसे दंड दिया जाए। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अगर तुम न होते तो ये रिश्वतखोर कभी पकड़ा नहीं जाता। आज तुमने हमारे राज्य की एस्त बचाई है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, रिश्वत सिर्फ लेने वाले की गलती नहीं है, देने वाला भी उतना ही दोषी है। अगर लोग रिश्वत देना बंद कर दें, तो लेने वालों की हिम्मत नहीं होगी, और जो सत्ता में बैठा है उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि असली ताकत इंसाफ की है, न कि रिश्वत की। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके सामने कोई रिश्वतखोर आए तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे या उसकी पोल खोलेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धि और समझदारी से एक अनोखे रिश्वतखोर दरबारी की चालाकी सबके सामने उजागर कर दी। और यही कारण है कि आज भी अकबर बिरबल की कहानियां हमें ये सिखाती है, बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, सच और ईमानदारी के सामने टिक नहीं सकती। कहानी 9। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हर कहानी में एक अनोखी शिक्षा छुपी होती है। बादशाह अकबर बुद्धिमान शासक थे, लेकिन कभी कभी वे बीरबल की बुद्धि को परखने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछते थे। दूसरी ओर बीरबल हर बार अपनी सूझबूझ से ऐसा उत्तर देते कि न केवल दरबार बल्कि खुद अकबर भी हैरान रह जाते। आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसे ही मौके से, जब अकबर ने मजाक मजाक में एक बात कह दी, पर बीरबल ने उसी बात को पकड़कर अकबर को उनके ही शब्दों में इस तरह फंसाया कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा।
लाल किले का दीवान खास हमेशा की तरह जगमगा रहा था। झूमरों की रोशनी में दरबारियों की पोशाकें और भी चमक रही थी। अकबर शान से सिंहासन पर बैठे थे। उस दिन उनका मूड थोड़ा हल्का था। वे दरबारियों से हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक उन्होंने दरबार में बैठे सभी को देखा और मुस्कुराकर कहा, अकबर, मुझे लगता है कि इस दरबार में अगर कोई सबसे आलसी इंसान है तो वो बीरबल है। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी। कुछ दरबारी तो मौके का फायदा उठाकर तालियां बजाने लगे। जहां पनाह बिल्कुल सही फरमाते हैं। बीरबल हर काम को इतना आसान बना देते हैं कि हमें लगता है वो मेहनत ही नहीं करते। जी महाराज, बीरबल तो बस बैठकर बातें बनाते रहते हैं। सब मिलकर बीरबल पर तंज कसने लगे। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। वे जानते थे कि अब उन्हें अपने ही अंदाज में जवाब देना होगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मजाकिया लहजे में कहा, तो बीरबल, तुम क्या कहते हो? क्या सचमुच तुम आलसी हो? बीरबल आदरपूर्वक झुककर बोले, जहांपनाह, मैं वही कहता हूं जो आप कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं आलसी हूं तो मैं आलसी ही सही। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ दरबारियों ने सोचा कि इस बार बीरबल हार मान गए, लेकिन अकबर को लगा कि बीरबल इतनी आसानी से हारने वाले नहीं हैं। उन्होंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम आलसी हो तो अपनी आलसी बुद्धि से ये बताओ, दरबार में सबसे मेहनती कौन है? बीरबल ने गहरी सांस ली और बड़े आत्मविश्वास से बोले, जहांपनाह, सबसे मेहनती तो आप ही हैं। अकबर चौंक गए। मैं सबसे मेहनती? ये कैसे? बीरबल बोले, जी हां महाराज, क्योंकि आप दिन रात सोचते रहते हैं कि मेरे दरबारी सही है या गलत, कौन वफादार है और कौन गद्दार। आप सुबह से शाम तक राज्य की चिंता करते हैं। इतनी मेहनत कोई और कैसे कर सकता है? अकबर हल्का सा मुस्कुराए। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, आपने खुद कहा था कि मैं सबसे आलसी हूं। तो अगर मैं आलसी हूं और फिर भी आपके हर सवाल का जवाब दे देता हूं, तो इसका मतलब है कि मेहनत करने वाले दरबारी भी मुझसे पीछे हैं। और अगर मैं सचमुच आलसी हूं तो मेरी आलसपन ही मेरी ताकत है, क्योंकि उसी से मैं बिना मेहनत किए सब हल कर लेता हूं। दरबारियों के मुंह खुले रह गए। अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपने कहा कि मैं आलसी हूं, और अब आपकी बात से साबित हो गया कि मैं दरबारियों से ज्यादा समझदार हूं। तो दोष मेरा नहीं, बल्कि आपके शब्दों का है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे जोर जोर से हंसने लगे और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो मुझे मेरे ही शब्दों में फंसा दिया। अब मैं मानता हूं कि तुम आलसी नहीं, बल्कि सबसे चतुर हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं तो बस आपके आदेश का पालन करता हूं। अगर आप मुझे आलसी कहें तो मैं आलसी बन जाऊं। अगर आप चतुर कहें तो मैं चतुर हो जाऊं। लेकिन असली सच्चाई यह है कि आपके शब्दों की ताकत इतनी है कि उनमें ही इंसान फंस भी सकता है और निकल भी सकता है। अकबर ने दरबार में बैठे सभी दरबारियों को देखा और कहा, आज बीरबल ने हमें यह सिखाया है कि शब्दों की ताकत सबसे बड़ी होती है। एक शब्द इंसान को ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है और गिरा भी सकता है। इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की और मन ही मन स्वीकार किया कि उनकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि 1. शब्दों की ताकत सबसे बड़ी होती है। 2. कभी भी किसी को मजाक में छोटा न समझें, क्योंकि वही इंसान पलटकर अपने ज्ञान से आपको हरा सकता है। 3. बीरबल की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे हर स्थिति को हंसी और बुद्धि से संभाल लेते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बीरबल सचमुच आलसी थे या उनकी यही हाजिर जवाबी उनका सबसे बड़ा हथियार थी? कमेंट में जरूर बताइए। कहानी 9। मुगलिया सल्तनत के उस सुनहरे दौर में जब शहंशाह अकबर का दरबार
अपनी पूरी शानो शौकत पर था। दरबार सिर्फ न्याय और प्रशासन का केंद्र नहीं, बल्कि बुद्धि, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का एक अखाड़ा भी था। अकबर के नवरत्नों में बीरबल का स्थान सबसे ऊंचा था, न सिर्फ पद में बल्कि शहंशाह के दिल में भी। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी गहरी समझ और मुश्किल से मुश्किल पहेली को सुलझाने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां परछाइयां भी होती है। बीरबल की यही लोकप्रियता कई दरबारियों की आंखों में खटकती थी। इन्हीं दरबारियों में एक था हकीम जमा बेग। जमा बेग यूं तो शाही हकीम था और जड़ी बूटियों की उसे अच्छी समझ थी, लेकिन उसका मन किसी जहरीली बूटी से कम नहीं था। वो बीरबल से बेइंतहा जलता था। उसे लगता था कि शहंशाह के सबसे करीबी होने का हज उसका है, बीरबल का नहीं। वो हर रोज बीरबल को नीचा दिखाने या उसे शहंशाह की नजरों से गिराने के लिए नए नए षड्यंत्र रचता, लेकिन हर बार बीरबल अपनी बुद्धि से उसके जाल को काट देते और जमा बेग को मुंह की खानी पड़ती। एक दिन जमा बेग ने एक ऐसा फूल प्रूफ प्लान बनाया जिससे उसे यकीन था कि बीरबल का खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने सोचा कि बीरबल को उसकी बुद्धि के लिए जाना जाता है, क्यों न उसे लालच और बेईमानी के जाल में फंसाया जाए। अगर वो ये साबित कर दे कि बीरबल ईमानदार नहीं है तो शहंशाह खुद ब खुद उनसे नधरत करने लगेंगे। उसने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए शहंशाह अकबर से अकेले में मिलने का समय मांगा। जब उसे इजाजत मिली तो वो शहंशाह के सामने पहुंचा और बड़े ही दुख भरे और चिंतित स्वर में बोला, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ, लेकिन एक सेवक होने के नाते सल्तनत की भलाई के बारे में सोचना मेरा फर्ज है। क्या बात है हकीम साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, बात आपके सबसे चहेते सलाहकार बीरबल की है, जमा बेग ने अपनी आवाज में शहद घोलते हुए कहा। हम सब उनकी बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं, लेकिन मुझे डर है कि उनकी नीयत अब पहले जैसी साफ नहीं रही। मुझे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि बीरबल आजकल आम लोगों से रिश्वत लेकर उनके काम करवा रहे हैं। वो अपनी पहुंच का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सल्तनत की बदनामी हो रही है। अकबर ये सुनकर चौंक गए। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये तुम क्या कह रहे हो जमा बेग? बीरबल और रिश्वत, ये नामुमकिन है। हमारे पास इस बात का क्या सबूत है? सबूत तो नहीं है जहां पनाह, क्योंकि बीरबल बहुत चतुर है। वो कोई निशान नहीं छोड़ते, जमा बेग ने अपनी चाल चलते हुए कहा। लेकिन अगर आप चाहें तो हम उनकी परीक्षा ले सकते हैं। हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। कैसे? अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। जहां पनाह, आप एक आम व्यापारी का भेष धरकर बीरबल के पास जाइए। उनसे कहिए कि आपका एक बड़ा काम शाही दरबार में अटका हुआ है और उसे करवाने के बदले आप उन्हें 5,000 सोने की मोहरों की रिश्वत देने को तैयार है। अगर बीरबल ईमानदार होंगे तो वो साफ इनकार कर देंगे, और अगर उनकी नीयत में खोट होगा तो वो फौरन मान जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्हें बीरबल की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो जमा बेग को गलत साबित करने के लिए इस नाटक का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, हम कल ही ये परीक्षा लेंगे, लेकिन याद रहे, अगर बीरबल निर्दोष निकले तो झूठा इल्जाम लगाने के लिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है जहां पनाह, क्योंकि मुझे अपनी जबर पर पूरा यकीन है, जमा बेग ने आत्मविश्वास से कहा। अगली शाम योजना के मुताबिक शहंशाह अकबर ने एक साधारण अमीर व्यापारी का भेष बनाया और बीरबल के घर पहुंचे। जमा बेग और 2 भरोसेमंद सिपाही भेष बदलकर पास ही एक पेड़ के पीछे छिप गए, ताकि वे सब कुछ अपनी आंखों से देख और कानों से सुन सकें। बीरबल ने एक आम व्यापारी को अपने घर के दरवाजे पर देखकर हैरानी जताई, लेकिन पूरे सम्मान के साथ उसे अंदर बिठाया। कहिए सेठ जी, कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बीरबल ने पूछा। अकबर ने अपनी आवाज बदलकर
एक लालची व्यापारी की तरह कहा, मंत्री जी, मेरा नाम धनपत राय है। मैं गुजरात से आया हूं। मेरा मसालों का एक बड़ा जहाज बंदरगाह पर शाही अधिकारियों ने रोक लिया है। वे उसे छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा टैक्स मांग रहे हैं। अगर आप अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके मेरा जहाज छुड़वा दें, तो मैं आपको 5,000 सोने की मोहरें नजर करने को तैयार हूं। ये कहते हुए अकबर ने सोने की मोहरों से भरी एक भारी थैली बीरबल के आगे रख दी। जमा बेग, जो पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था, उसकी सांसें रुक गई। यही वो पल था जिसका उसे इंतजार था। अब बीरबल का लालची चेहरा सबके सामने आएगा। बीरबल ने उस थैली को देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उन्होंने न तो थैली को हाथ लगाया और न ही इनकार किया। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर बोले, सेठ जी, आपका काम बहुत बड़ा और मुश्किल है। 5,000 मोहरें तो इसके लिए बहुत कम है। यह सुनकर अकबर को एक पल के लिए झटका लगा। क्या जमा बेग सही कह रहा था? क्या बीरबल सच में लालची हो गए हैं? पेड़ के पीछे छिपे जमा बेग के चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। तो आप कितनी मोहरें लेंगे? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में हैरानी साफ झलक रही थी। बीरबल ने कहा, यह काम करने के लिए मुझे कोई 1 या 2 मोहरें नहीं, बल्कि पूरे 100 कोड़े चाहिए। यह जवाब इतना अप्रत्याशित था कि अकबर और पेड़ के पीछे छिपे जमा बेग दोनों के होश उड़ गए। रिश्वत में कोई पैसे नहीं, बल्कि 100 कोड़े क्यों मांगेगा? यह कैसी बेतुकी बात थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, 100 कोड़े? ये आप क्या कह रहे हैं? मंत्री जी, मैं आपको दौलत दे रहा हूं और आप सजा मांग रहे हैं। यही मेरी कीमत है। सेठ जी, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, अगर आपको अपना काम करवाना है तो पहले मुझे 100 कोड़े मारने होंगे, वो भी पूरे दरबार के सामने, मुख्य चौराहे पर। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो आपका जहाज कल सुबह तक छूट जाएगा। अकबर पूरी तरह से उलझन में पड़ गए। ये पहेली उनकी समझ से बाहर थी। उन्होंने सोचा कि शायद बीरबल उन्हें पहचानने का नाटक कर रहे हैं या उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, तो फिर कल सुबह दरबार में मिलते हैं। बीरबल ने कहा और सोने की मोहरों की थैली उठाए बिना ही अंदर चले गए। अकबर चुपचाप वहां से लौट आए। पेड़ के पीछे छिपे जमा बेग का दिमाग चकरा गया था। उसकी पूरी योजना पर पानी फिर गया था। बीरबल ने रिश्वत तो नहीं ली, लेकिन ये 100 कोड़ों का क्या चक्कर था? वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जीता है या हारा है। अगले दिन दरबार लगा। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। बीरबल ने शहंशाह के सामने आकर कहा, आलम पनाह, कल रात एक व्यापारी मेरे पास आया था और अपना काम करवाने के बदले मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका काम करने के लिए अपनी एक कीमत रखी है, 100 कोड़े। मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने मुझे ये सजा दें, ताकि भविष्य में कोई भी मुझे रिश्वत देने की हिम्मत ना कर सके। अकबर, जो खुद ही वो व्यापारी थे, इस नाटक को चुपचाप देखते रहे। उन्होंने जल्लाद को बुलाया और बीरबल को कोड़े मारने का हुक्म दिया। जैसे ही जल्लाद ने अपना कोड़ा उठाया, बीरबल ने उसे रोक दिया। ठहरिए, बीरबल ने कहा, इस इनाम का मैं अकेला हकदार नहीं हूं। इसमें मेरा एक साथी भी है, जिसका इसमें बराबर का हिस्सा है। तुम्हारा साथी कौन है वो? अकबर ने पूछा। बीरबल ने अपनी तेज नजरें दरबार में बैठे हकीम जमा बेग पर गड़ाई और कहा, इस इनाम के 50 कोड़ों का हकदार है शाही हकीम जमा बेग। ये सुनते ही जमा बेग के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। मैं क्यों? जहांपना, मेरा इससे क्या लेना देना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेना देना है हकीम साहब, बहुत गहरा लेना देना है। कल रात जब वो व्यापारी मेरे घर आया तो मैंने दरवाजे के बाहर छिपे 2 लोगों को देख लिया था, जिनमें से एक आप थे। मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये मुझे फंसाने के लिए बिछाया गया एक जाल है और ये जाल आपने ही बुना है। बीरबल ने आगे खुलासा किया,
मैंने सोचा कि अगर मैं रिश्वत लेने से साफ इनकार कर देता तो आप शहंशाह से कहते कि मैं आपका इरादा भाप गया था, इसलिए मैंने मना कर दिया। और अगर मैं रिश्वत ले लेता तो मैं आपकी नजर में गिर जाता, इसलिए मैंने एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैंने रिश्वत के बदले 100 कोड़ों की सजा इसलिए मांगी क्योंकि मैं जानता था कि इस षड्यंत्र का असली सूत्रधार कौन है। इस पूरी योजना की कल्पना आपकी थी, हकीम साहब, इसलिए इस इनाम का आधा हिस्सा यानी 50 कोड़े तो आपको मिलने ही चाहिए। आखिरकार आपने इतनी मेहनत जो की है, बीरबल ने अपनी बात को एक और मोड़ देते हुए कहा, और जहां तक बाकी के 50 कोड़ों की बात है तो उसका हकदार मैं हूं, क्योंकि मैं शहंशाह का सलाहकार हूं और मेरा यह फर्ज था कि मैं इस साजिश की जबर उन्हें पहले ही दे देता। मैंने ऐसा न करके अपनी जिम्मेदारी में चूक की, इसलिए 50 कोड़े मुझे मिलने चाहिए। अब पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। जमा बेग का बुना हुआ जाल उसी पर उल्टा पड़ चुका था। उसका चेहरा देखने लायक था। वो डर के मारे कांप रहा था और शहंशाह के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो बीरबल की इस अद्भुत सूझबूझ पर हैरान थे। बीरबल ने न सिर्फ अपनी ईमानदारी साबित की, बल्कि अपने दुश्मन को उसी के बनाए जाल में ऐसा फंसाया कि वो कहीं का नहीं रहा। अकबर ने बीरबल को उसकी चूक के लिए माफ कर दिया और हकीम जमा बेग को उसके षड्यंत्र के लिए 50 कोड़ों की सजा सुनाई और उसे दरबार से हमेशा के लिए निकाल दिया। उस दिन एक बार फिर यह साबित हो गया कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। और बीरबल की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि वह न सिर्फ समस्याओं को सुलझाते थे बल्कि अपने दुश्मनों को भी ऐसा सबक सिखाते थे जिसे वे जिंदगी